जी, आज नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से जो है क्लास कनेक्ट ही नहीं हो पा रही थी। चलिए बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। होस्ट जा चुकी हैं आई थिंक क्लास करके। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा पूछूंगी, मुझे दोबारा कंफर्म करिएगा। मैं हेडफोन लगाने जा रही हूँ। जी, क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलें हम लोग अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आज हमारा लीड जनरेशन का टॉपिक है। लीड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारा। और सबसे ज्यादा सर्विसेज में जो हम चार्ज करते हैं वो हम लीड जनरेशन की सर्विस के लिए ही चार्ज करते हैं। ठीक है, और लीड जनरेशन क्या है, कैसे ऐड रन होता है, ये तमाम चीजें आज हम करेंगे। तो चलते हैं अपने अकाउंट की तरफ, अपना बिजनेस मैनेजर ओपन करेंगे। सिंपली सेम स्टेप। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने बार बार इसीलिए ओपन करती हूँ कि आपको मेरे स्टेप्स जो हैं वो हिफ्स हो जाए। ठीक है, आपने कभी मुझे नहीं देखेंगे कि मैं पेज से जाके एड मैनेजर में जा रही हूँ। तो ये आपके सामने बार बार ये स्टेप्स फॉलो करने का मकसद ही यही होता है कि आप लोग जो हैं उसको इसी तरीके से, जिस तरह से मैं करती हूँ, आपने भी उसी तरीके से फॉलो करना है। ओके, चलें अब हम लीड जनरेशन की तरफ चलते हैं। आज क्रिएट किया। अच्छा, ये मैंने कौन सी कैंपेन बनाई थी, इसको मैं डिलीट करती हूँ। मुझे ना एक्चुअली गंदा गंदा अगर हो, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज हो तो मैं उसको फौरन रिमूव कर देती हूँ। मुझे साफ सुथरा बस होना चाहिए, काम की चीज नजर आए, बाकी एक्स्ट्रा सारा कुछ डिलीट हो जाए। अच्छा, क्रिएट पे गए, अब लीड पे आते हैं। लीड पे क्या होता है मैम? अच्छा देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के सामने आप किसी भी ऐड पे क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म ओपन हो जाता है, उसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उसका आंसर देते हैं, देन सबमिट नाउ कर देते हैं और वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। या तो वो कहते हैं कि व्यू वेबसाइट, आप उनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ना कोई पिक्चर वगैरह ओपन हो जाती है। अब ये लीड फॉर्म यूज किस लिए होता है, अगर हम कौन सी नीश के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं? अगर तो आपकी सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, सर्विसेज बेस्ड रेकमेंड किस चीज के लिए होगा? सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, लाइक आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, ट्रैवल एजेंसी है, डॉक्टर हैं आप डेंटिस्ट हैं, आपकी एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, आप सर्विसेज दे रहे हैं, राइट? आप किसी भी फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उसके लिए बेस्ट है लीड जनरेशन। और सबसे ज्यादा मैं लीड जनरेशन की कैंपेन ही चलाती हूँ। अच्छा, और साथ ही साथ जो है, इसके साथ आप अगर आपकी एक्सपेंसिव चीजें हैं, लाइक जैसे मसाज चेयर्स वगैरह होती हैं जिसकी अराउंड प्राइस जो होती है वो तकरीबन 5 लाख 6 लाख इस तरह से होती है, या टेबल ऑफिस चेयर्स वगैरह, तो वो उसमें ये होता है कि हम एक्सपेंसिव चीजों को भी लीड जनरेशन की कैंपेन पे चला सकते हैं। या वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछने हो, या अगर आप किसी ब्रांड को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम लीड जनरेशन को हम यूज करते हैं। अब लीड जनरेशन काम किस तरह से करती है? इसमें ये होता है कि फेसबुक कहता है कि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो डोंट वेरी, आपको मैं अपना फॉर्म देता हूं, क्योंकि अगर आप मेरा कस्टमर अपनी किसी अलग सी वेबसाइट पे लेके जाते हो तो मैं आपको उसकी कॉस्ट भी ज्यादा दूंगा, उसको हमें ज्यादा कॉस्ट पड़ती है। बजाय इसके कि आप उसको किसी और वेबसाइट पे लेके जाएं, आप अगर मेरे ही पेज पे उसको रहने देते हैं, आपको मैं फॉर्म देता हूं जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, उसमें आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको डेटा भी प्रोवाइड करूंगा कि जो जो फॉर्म फिल करेगा उसकी आपको जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूं प्रॉपर एक्सेल शीट में। तो ये तो है ना बेस्ट पार्ट, क्योंकि मैसेज की कैंपेन में तो ये होता है हमारे पास उसकी इतनी डिटेल्स नहीं आती। अगर व्हाट्सएप में आ गए तो नंबर ही हमें मिल जाएगा सिर्फ, या मैसेंजर पे आएगा तो व्हाट्सएप नंबर भी नहीं मिलता। लेकिन अगर हम लीड जनरेशन चला रहे हैं तो हमें कस्टमर का अच्छा खासा डेटा मिल जाता है। अब जब हम फॉर्म बनाएंगे तो हम और भी डिटेल में देखेंगे कि हमें फॉर्म किस तरीके से बनाना है। नंबर 2, अगर आप लीड जनरेशन की कैंपेन चलाते हैं तो अच्छी खासी क्वालिफाइड लीड मिलने के हाईली चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्म है वो ही लोग फिल करेंगे जो हाईली इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, जो हाईली इंटरेस्टेड नहीं होंगे वो फॉर्म फिल ही नहीं करेंगे। नंबर 2,
कि उसमें जो क्वेश्चन है हम उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कस्टमर का पेन पॉइंट पता चल जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ट्रेनिंग दे रही हूँ तो मैं वहां पे मेंशन कर दूंगी कि भाई आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं ट्रेनिंग्स के सारे नाम लिख दूंगी। या मैं सर्विसेज दे रही हूँ तो मैं उसमें पूछ लूंगी कि ये सारी सर्विसेज हैं, कौन सी सर्विस आपको चाहिए, तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन सी सर्विस में इंटरेस्टेड है। साथ ही साथ हम उनसे उनका बजट पूछ सकते हैं कि आपका कितना बजट आप बेयर कर सकते हो, या आपकी जो कंपनी है या आपका जो बिजनेस है उसकी क्या एज है, मतलब कितना पुराना ये बिजनेस चला रहे हैं, हमें उससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। इस तरह से हम थोड़े से स्मार्टली क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें जो क्लाइंट है उसके थोड़ी बहुत या उनका पेन पॉइंट हमें पता चल जाता है। जैसा हमको जब कॉल करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि इस बंदे को किस चीज की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, देन फिर हम उसी टाइप के क्वेश्चन उनसे करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे लीड जनरेशन की तरफ और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लीड जनरेशन का जो है ना, मैं भी आपको बताऊंगी ट्रिक एक और भी, कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनली लीड जनरेशन की कैंपेन बना सकते हैं। अभी तो फिलहाल तो हम लोगों ने स्टेप फॉलो करने हैं। कैंपेन लेवल में हम न्यू लीड्स कैंपेन, हम जो भी आप नाम देना चाहें, सर्विसेज लीड्स कैंपेन। नंबर 2 में आप जाओगे लीड एड सेट, ठीक है। आप लीड्स ऑडियंस के नाम से आप कर लो, ठीक है, जिस भी नाम से आपने किया होगा। अब आपको क्या करना है, इंस्टेंट फॉर्म पे क्लिक करना है, राइट। आपको इंस्टेंट फॉर्म, हमने फॉर्म जैसे कोई फिल करे तो फॉर्म ओपन हो। और सबसे ज्यादा कस्टमर हमारे पास लीड्स के ही आते हैं, जनरेशन के ही आते हैं, लीड जनरेशन के। देन इसके बाद आपने यहाँ बजट सेट करना है। अच्छा, वैसे तो बजट जो है ना, आप इस पे 1000 रुपीज पर डे मिनिमम लगाओ तो आपको अच्छी लीड्स आएंगी। बट अगर नहीं है तो आप 600 के साथ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे रेगिमेंट जो है वो 1000 या 1100 रुपीज है, बट आप 600 तक जा सकते हैं। ऑन गोइंग पे रखूंगी। अच्छा, ऑडियंस है मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, तो जो अभी सेफ्ड ऑडियंस है मैं उसमें से कोई ऑडियंस अपनी ले लूंगी। कौन सी लूं, कौन सी लूं, कौन सी लूं? चले, मैंने लीड जनरेशन की ले ली ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट की तरफ अगर मैं जाऊं तो मैं यहाँ से ऑडियंस को और मैसेंजर को हटा देती हूँ। जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम मैंने छोड़ दिया। एंड स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में मैं यहाँ पर न्यू लीड एड नाम यही लिखा रहे, और ठीक है, इंस्टाग्राम आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लें। अच्छा, अब यहाँ पे क्राउसल ऐड हम चलाएंगे। अगर क्राउसल ऐड कैसे होती है, क्राउसल ऐड आपको दिखा देती हूँ कि अगर तो आपके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारी सर्विसेज देने वाली हूँ, ठीक है। अब मैं अच्छा, आप लोग ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है, ठीक है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, या तो आप पूरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस दे रहे होंगे या आप इसके टुकड़े टुकड़े भी करना चाह रहे होंगे, कि अगर सिर्फ और सिर्फ किसी ने एड कॉपी बनवानी है, या सिर्फ किसी ने क्रिएटिव्स बनाने, या सिर्फ किसी ने मुझसे जो है वो पेज मैनेजमेंट करवानी है, या सिर्फ किसी ने मुझसे बिजनेस मैनेजर का सेटअप करवाना है, या किसी ने सिर्फ और सिर्फ आपसे मार्केटिंग करवानी है। आपने 5-6 बैनर्स बना लिए अलग अलग, ठीक है। और आप चाहते हो कि मैं एक ही सोशल मीडिया मार्केटिंग की कैंपेन चलाऊं और उसके अंदर ही सारे के सारे बैनर्स लेकर आ जाऊं, जिसमें जिसका इंटरेस्ट होगा वो उस पर क्लिक करेगा, और मुझे पता होगा कि हाँ इसको सिर्फ और सिर्फ एड कॉपीज चाहिए तो मैं इसको जस्ट एड कॉपीज बना के दूंगा। जिसको फुल मार्केटिंग करवानी वो मार्केटिंग वाले बैनर पे क्लिक कर देगा, जिसको पेज मैनेजमेंट करवानी होगी वो मैनेजमेंट वाले पे क्लिक कर देगा। तो इस तरह फेसबुक भी उन्हीं टाइप के लोगों के सामने आपका एड लेके जाएगा जिसपे वो इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे क्राउजल से सबसे ज्यादा, कैरोसेल जब हम ऐड बनाते हैं तो उसमें हम सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें यही होता है कि हम एक साथ 10 कार्ड ऐड कर सकते हैं। मतलब 10 कार्ड का मतलब 10 क्रिएटिव्स वीडियो टाइप या इमेज टाइप हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐड कार्ड करती हूँ। इमेज फॉर्म में भी कर सकते हैं, वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, हमें ये रेकमेंड भी कर रहा है, हम रेकमेंड की तरफ भी जा सकते हैं। देखें, ये हमें रेकमेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेती हूँ और ये ले लेती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी चली है क्रिएटिव, ये वाला मेरा। और एक तो उसमें डेट लिखी हुई है तो इस वजह से इस पे डेट लिखी है। इस पे डेट नहीं लिखी, ये ले लेते हैं एक।
चले मैं फॉर एग्जांपल 3 ले लिए मैंने, ठीक है, मैंने 3 ले लिया, आप 10 ले सकते हैं। अब मैंने 3 ले लिए, तीनों कार्ड्स इधर आ गए, ठीक है। अब 1 बाय 1 मैं सबकी हेडलाइन अलग अलग कर सकती हूँ। मैं गई, इमेज आई हुई है, इधर मैं हेडलाइन लिखना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनरोल नाउ, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि सब पे अप्लाई हो जाए, तो वो तीनों के तीनों कार्ड पे अप्लाई हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 50%। मैं चाहती हूँ सारे कार्ड पे अप्लाई हो जाए, तीनों कार्ड पे अप्लाई हो जाएगा, मुझे सब पे अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखें, मैं अगर इसका ओपन करती हूँ, इसको मैंने ऑफ किया, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ की हेडलाइन मैंने नहीं लिखी थी, देखिए डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ गेट अपॉइंटमेंट, सबके अलग अलग देना चाहती हूँ तो मैं अलग अलग दे दूंगी। ऑफ कर दिया, जस्ट आपने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मैंने सबका एक ही रख दिया, और यहाँ पे ठीक है, ये मैंने अलग अलग तीनों कार्ड बना दिए। अभी देखें कैसे शो होगा हमें, ये एक कार्ड हो रहा है, ये दूसरा कार्ड है, और ये तीसरा कार्ड है, सबकी हेडलाइन अलग है, ठीक है। जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उस पर क्लिक करेगा। अब यहाँ पे वापस हम आते हैं इधर, ऐड कॉपी। ऐड कॉपी आपको पता है कि ऐड कॉपी क्या होती है, हम इधर ऐड कॉपी लिख देंगे। हमें ये सजेस्ट भी कर रहा होता है, हमारी पेज पे जो हमने लिखी हुई होती है वो हमें यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा होता है, यहाँ पे शो हो जाती है। या तो अपने पेज पे जाके आप कॉपी करेंगे, या जो सा भी आपने फोल्डर बनाया हुआ है वहां से आप कॉपी करेंगे, या तो आप डायरेक्टली इधर से ले लेंगे। एक ऐड कॉपी आप ऐड कर दी, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपको एक और ऐड कॉपी ऐड करनी है, आप चाहते हो कि मैं 2 ऐड कॉपी ऐड कर दूं, तो आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप दूसरी भी ऐड कॉपी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी क्या किया, मैंने इसमें एक बैनर सर्विसेज का लगाया और एक बैनर मैंने ट्रेनिंग का लगाया, तो मैंने एक ऐड कॉपी सर्विसेज की डाल दी और एक ऐड कॉपी मैंने ट्रेनिंग की डाल दी। तो अब फेसबुक ये खुद ही सेट कर लेंगे, फेसबुक क्या करेंगे कि जो ट्रेनिंग वाली ऐड कॉपी है वो ट्रेनिंग वाले बैनर के साथ दिखाएंगे, और जो सर्विस वाली ऐड कॉपी है वो सर्विस वाले बैनर्स के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो वो खुद ही इस चीज को सेट कर लेंगे। बटन आ जाते हैं, साइन अप का बटन लगाना है, कौन सा लगाना है, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ इसको, कौन कौन से आ रहे हैं, अप्लाई नाउ कर देती हूँ, ठीक है। बटन बहुत ध्यान से लगाने होते हैं, या गेट ऑफर कर देती हूँ, गेट ऑफर पे जल्दी वो आते हैं। तो मैंने क्योंकि 50% डिस्काउंट लिखा हुआ है तो वो ऑफर पे आएंगे हर हाल में। अच्छा, यहाँ पर ना एक और ऑप्शन आता है कि जो सबसे अच्छा है वो सबसे पहले शो हो जाए। ये देखें, ये ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो एड है ना, जो ये आपका जो कैरोसेल एड है, ये आपका ना रील्स में भी शो होगा, स्टोरीज में भी शो होगा। अब मैंने तो पिक्चर दी हुई है, तो जब ये स्टोरीज वगैरह में शो हो तो ये किस तरीके से हो, ये एक वीडियो की तरह शो होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से जो सबसे अच्छा है ना, ऑटोमेटिक वो सबसे पहले शो हो जाएगा, और उसमें ऑटोमेटिक म्यूजिक भी आ जाएगा। म्यूजिक अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं कि जिस टाइम आपकी वीडियो शो हो रही होगी इंस्टाग्राम रील में, तो आप अगर म्यूजिक अपनी पसंद का ऐड करना चाहें तो आप अपने मर्जी से म्यूजिक भी उस पर ऐड कर सकते हैं। ये आपको फेसबुक के अपने म्यूजिक हैं वो आप यहाँ पर पसंद कर सकते हैं, आपकी रील इस तरह से यहाँ पे शो होगी, ठीक है। तो इतने सारे म्यूजिक है, आप सुन के कोई भी अगर आप सेलेक्ट कर लोगे, तो जब आपकी ये वाला कैरोसेल जब आपका इंस्टाग्राम रील पे चल रहा होगा तो ये म्यूजिक देखें, ये वीडियो की सूरत में आ रहा है, ये देखें, और बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चल रहा होगा। हो गई समझ में, आ गई ये चीज, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्म। अब हमने बनाना है फॉर्म। फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, क्रिएट फॉर्म पे जाते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेरे फॉर्म्स बने हुए हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल चेंज हो गया है, सबर करें जरा, मैं इसको चेक करूं। क्रिएट फॉर्म,
और यहाँ पे ये बिल्कुल चेंज कर दिया है, प्रोफेशनल सर्विसेज, बुक अ कंसल्टेशन, क्वालिफायर फॉर्म, लीगल। मैं खुद पहले देखूं या आज मैं देख रही हूँ, पूरा चेंज हो गया है। और ये देखें, फेसबुक का तो मसला ये है कि रातों रात जो है ना अपना एल्गोरिदम चेंज करके बैठ जाते हैं। अच्छा, कस्टमाइज फ्रॉम स्क्रैच, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। मुझे लगता है कि हमें 2 लेक्चर्स में ये पूरा करना होगा। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से करते हैं, में क्या आता है, लेट्स सी। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच, हम न्यू बना रहे हैं, बिल्कुल न्यू। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से हमने किया है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल। आप चैट जीपीटी पे जाओगे और इसको लॉगिन कर लोगे। ठीक है, चैट जीपीटी को जाके इसको लॉगिन कर लीजिएगा। इसको लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा राइट। अभी आगे मैं कुछ नहीं लिख रही, अभी देखें मैं आपको क्या बताती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर्म का नेम लिखना है। जाहिर सी बात है आप बहुत सारे फॉर्म्स बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर आपने फॉर्म का नेम लिखना है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केटिंग फॉर्म। ठीक है, डेट एंड टाइम मैं नहीं हटाती, मैं डेट एंड टाइम लिखे रखती हूँ ताकि मुझे खुद को भी याद रहे कि ये वाला, इसमें जो लीड्स हैं वो कौन से मंथ की हैं, कौन से साल की हैं, तो मैं ये लगा के रखती हूँ। ठीक है, मोर वॉल्यूम आ जाता है। मोर वॉल्यूम में कि आपको जस्ट जो है ना बहुत ज्यादा, जस्ट आपको चाहिए, डेटा चाहिए, लोगों का डेटा चाहिए, वो इंटरेस्टेड है नहीं है, बस जो आ रहा है उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो डेटा चाहिए लोगों का, तो आप मोर वॉल्यूम में जाएंगे। हायर इंटेंट में ये होता है कि आप उनसे पहले कंफर्म करते हैं कि आप वाकई में अपनी इंफॉर्मेशन वो आपसे कंफर्म करते हैं। जैसे देखें यहाँ पर अगर मैं जाऊंगी, जब तक वो स्लाइड नहीं करेगा तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। ठीक है, स्लाइड टू सबमिट नहीं करेगा, वो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम हायर इंटेंट, जो वाकई में इंटरेस्ट है, बहुत सारे वॉल्यूम में क्या होता है कि उनको पता भी नहीं होता फॉर्म फिल किया हुआ होता है उन्हें, वो रीजन ही यही होता है कि उनको बस समझ नहीं आ रही थी, वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं, फॉर्म सबमिट भी हो जाता है। हायर इंटेंट में वो अपनी वेरिफिकेशन भी करते हैं कि हाँ वो मैं ही, अपना नंबर जो आपने दिया होता है वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये मेरा ही नंबर है, एंड देन वो स्लाइड टू सबमिट करते हैं, देन कहीं जाके फॉर्म सबमिट हो चाह रहे हैं। और आप एक मेरी वॉइस आ रही है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, अभी अभी हुई हूँ मैं डिस्कनेक्ट। ओके ओके ओके। ओके, तो हमने किसके साथ जाना है, हमने जाना है हायर इंटेंट की तरफ। ठीक है, हायर इंटेंट आपने हमेशा, अगर आपको सेल्स चाहिए, ठीक है, अगर आपको सेल्स चाहिए तो आप हायर इंटेंट के साथ ही जाओगे, मैंने आपको ये रेकमेंड किया। स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं इंट्रो पे। अब इंट्रो पे देखिए हमारा फॉर्म है, लोगों के सामने इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। अब मैं बैकग्राउंड में मुझे किस तरह की इमेज चाहिए, या जो मैंने इमेज ली है वही इन सही है, या तो मैं कोई दूसरी इमेज मैंने बनाई है मैं वो अपलोड करना चाहती हूँ, तो आप वो पिक्चर जो है वो अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी मैं जो मैंने यूज की हुई है इसी के साथ मैं जा रही हूँ जो बैकग्राउंड में है।
देन इसके बाद आ जाती है हेडलाइन। अब मुझे यहाँ पर अच्छी सी एक हेडलाइन लिखनी है, मुझे हेडलाइन समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या हेडलाइन लिखनी चाहिए। तो अब जो मजेदार चीज शुरू होने वाली है वो क्या है कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट अट्रैक्टिव हेडलाइन फॉर माय फॉर्म। ये देखें, अब इसने मुझे एक अच्छी सी हेडलाइन दे दी। जरूरी नहीं है कि आप इसी के साथ जाओ, ठीक है, आप इसके लिए क्या करोगे, आप और भी लाइन निकाल सकते हैं। अनलॉक योर बिजनेस पोटेंशियल, स्काई रॉकेट सेल्स विद अवर एक्सक्लूसिव लीड जनरेशन फॉर्म। आप ये भी कर सकते हैं। सम मोर, मैं कर चाहती हूँ सम मोर शॉर्ट हेडलाइंस। अब बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती ना कि मैम हेडलाइन में क्या लिखें, तो ये देखें इसने मुझे और भी लिख के दे दी है। हाँ ये देखें 10 इसमें दे दी है। इंडिकेट यूर सेल्स पेपल हर्ष पोटेंशियल अवर लीड जनरेशन फॉर्म, बूस्ट योर मार्केटिंग सक्सेस अवर लीड जनरेशन फॉर्म, पावर, ठीक है, ट्राई आउट द लीड जनरेशन फॉर्म, गेट रेडी। इसमें से हम कोई एक ले लेते हैं। सुपीरियर लीड जनरेशन मेड सिंपल, ये लेते हैं, ये अच्छी लगी है मुझे लाइन, और ये मैंने यहाँ पर हेडलाइन लिख दी। ठीक है, सुपीरियर लीड जनरेशन मेड सिंपल एट यूर बिजनेस, गुड हो गया। अब डिस्क्रिप्शन, मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब आपको यहाँ पर बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी बता देगा लिख के। यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पर आके, लेकिन आपने पहले पढ़ लेना है कि आपके मतलब की बात भी हो रही है कि नहीं हो रही है, जस्ट आपने नकल नहीं करनी, थोड़ा समझना भी है। ठीक है, अब देखिए हमारा ये रेलिवेंट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। रेजोल्यूशन लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी विद पावरफुल फॉर्म कैप्चर हाई लीड जनरेशन एफर्ट्स, या यहाँ पे ना ये लीड जनरेशन को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ कि मेक आई एम ट्राइंग टू सेल माय मार्केटिंग सर्विसेज, राइट हाई कैची short headline for my Facebook ad, मार्केटिंग एड सर्विसेज। ये देखें अब ये हेडलाइन आ गई। अब मैं इसमें यहाँ पे बोलती हूँ राइट डिस्क्रिप्शन, आपका काम जो है ना आधे से ज्यादा ये कम कर देगा। टेक यूर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल अवर एक्सपेशनल, ये देखें इसको मैंने ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अगर आपको बहुत बड़ी लग रहा है डिस्क्रिप्शन तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से, अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी भी है कि आपने इसको किस तरह से यूज करना है, बट आप इसको बड़ी आसानी से यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप भी हो गया हमारा। लिस्ट फॉर्म पे जाएं तो हम लिस्ट की तरह भी लिख सकते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से नजर आए तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप पैराग्राफ में भी डिस्क्रिप्शन, अगर जैसे ही फॉर्म ओपन होगा किसी के सामने तो पीछे बैकग्राउंड में ये शो हो रहा होगा, ऊपर बड़ी बड़ी आपकी कंपनी का लोगो लगा हुआ होगा, नीचे एक अच्छी सी हेडिंग होगी, एंड देन उसका अपने अपने बारे में बताया हुआ होगा बड़े अट्रैक्टिव से वर्ड में। ये करने के बाद अब आप जो है थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, मैं इसको ऑफ करती हूँ, एंड क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब इधर जो है ना कस्टम क्वेश्चन, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्लाइंट जो है वो, मल्टीपल क्वेश्चन पे जा रही हूँ पहले मैं, कि मुझे जो है ना कुछ उनके वीक पॉइंट पता चल सके। या तो मैं इधर उनसे पूछती हूँ राइट मल्टीपल क्वेश्चन फॉर
क्लाइंट्स। ठीक है, व्हाट इज योर स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल डू यू हैव फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अब देखिए ये भी कितना अच्छा सवाल है कि व्हाट इज स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल, कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इनका गोल क्या है मार्केटिंग का, तो हम ये सवाल उनसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस और कस्टमर डेमोग्राफिक। हाँ, अब यहाँ से हमें बहुत सारे सवाल जो है ना वो मिल सकते हैं। इधर हम ये भी कर सकते हैं, राइट, मल्टीपल चॉइस। ये देखें, अब अगर मल्टीपल चॉइस पे जाती हूँ तो विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आर यू करंटली यूटिलाइज और मार्केटिंग एफर्ट्स, अब मैं ये वाला क्वेश्चन ले सकती हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ योर। आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो, लीड्स लेना चाहते हो, ड्राइव। अब देखिए ये सवाल जो है ना मेरे मतलब का है। ठीक है, कि मुझे एक्चुअल में पता तो चले आखिर में इसको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, इसको लीड्स चाहिए, ये वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहता है, या अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, या कुछ अदर कोई स्पेसिफिक इनका गोल है। ठीक है, अब हाउ विल यू डिस्क्राइब करंट मार्केटिंग बजट, अब इनसे बजट से पूछ रहे हैं कि अभी आपका कितना बजट है, लिमिटेड है, मॉडरेट है। अब ये यहाँ से आपको बजट का आइडिया हो जाएगा। फिर ये देखें, अब ये सवाल आपके जहन में भी नहीं आएंगे, अब ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और इससे बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ से वो आपसे चैनल का भी पूछ रहा है कि भाई कौन सी मार्केटिंग, या ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, पेड एडवर्टाइजिंग करनी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, दूसरी आपको मार्केटिंग करना चाहते हो। तो इधर देखें आपको कितने जबरदस्त क्वेश्चन, वो भी प्रोफेशनल मिल गया। मैंने एक यहाँ पे किया, और इसका जो है मैंने ये वाला था ना, मैंने इस पे क्लिक किया था, इधर से मैंने इसको कॉपी कर लिया। नंबर 1 पे ये आ गया, फिर नंबर 2 पे हमने लीड जनरेशन, सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम करना है, थोड़ी सी बस अक्ल इस्तेमाल करनी है आप लोगों ने, और आपका काम हो जाना है। ठीक है, प्लस करेंगे तो और भी आ जाएंगे हमारे पास लीड जनरेशन, और ये प्लस किया हमने, और हमारे पास चौथे में क्या था, बूस्ट सेल या अदर्स। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ से कर दिया। अब ऐड क्वेश्चन, मैं कहती हूँ कोई शॉर्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए हमने पहले ही पूछ लिया था, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मार्केटिंग गोल, हम ये सवाल पूछ सकते हैं। क्या अभी करंटली कोई ऐड चला रहे हैं, कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, हम ये उनसे पूछ सकते हैं। टारगेट ऑडियंस का डेमोग्राफिक्स के बारे में आपको कुछ पता है, हम उनसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, आर यू लुकिंग असिस्टेंट स्पेसिफिक एक्सपेक्ट, हम ये पूछ सकते हैं। हाउ टू कंडक्ट मार्केट रिसर्च, तो देखिए कितने सारे सवाल हैं। हम इनसे ये वाला सवाल भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर टारगेटेड ऑडियंस, तो यहाँ पे ये हमें जवाब खुद लिख के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी 2 या 3 सवाल जो है वो पूछ सकते हैं उनसे, और लीड जनरेशन की हेल्प से आप बहुत सारे सवाल एक प्रोफेशनल वे में पूछ सकते हैं, कि जब आपको कोई फॉर्म देखेगा तो उनको लगेगा कि हाँ किसी प्रोफेशनल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये लोग वाकई में कोई सर्विस दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप मार्केटिंग के, अगर आप कपड़ों का बिजनेस भी दे रहे हैं, आप जस्ट यहाँ पे उसको बताएं चैट जीपीटी को कि मेरा बिजनेस ये है और मैं इसके लिए फॉर्म बना रहा हूँ, तो मुझे उसके हिसाब से सवाल जवाब लिख के दो, तो ये आपको उसी के हिसाब से सवाल जवाब, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ लिख के देगा। ठीक है, अब प्री फिल क्वेश्चन कौन से होते हैं। प्री फिल क्वेश्चन में जो है आपको फेसबुक कहते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपको उनकी डिटेल दूंगा, जो जो फॉर्म फिल करेगा उसकी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लाइक अगर आपको उनका ईमेल एड्रेस चाहिए, फुल नेम चाहिए, कैटेगरीज में जाते हैं, कॉन्टेक्ट में उनका फोन नंबर चाहिए, उनका स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, उनका सिटी चाहिए, उनका डेमोग्राफिक्स में डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जेंडर चाहिए, वर्क में उनका फोन नंबर चाहिए, कंपनी एड्रेस चाहिए, ठीक है, नेशनल आईडी उनको चाहिए, तो वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड करेगा। ये कैसे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि जब हम लोग फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो फेसबुक ऑलरेडी हमसे जो है ये चीजें लेता है, ये इंफॉर्मेशन हम फेसबुक को देते हैं, तो फेसबुक के पास ऑलरेडी जो है ये डिटेल जो है वो मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे हमें फेसबुक को बताना भी होता है कि ये हम इंफॉर्मेशन क्यों यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इधर से लिख सकते हैं कि जो प्री फिल क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे ये हेडलाइन कॉपी करती हूँ, राइट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैंने कह दिया राइट डिस्क्रिप्शन, ये मुझे खुद ही डिस्क्रिप्शन बना देगा इसका।
कंपनी ने वी आर प्राइवेसी टू ट्रस्ट प्लेस, अभी हमें बहुत बड़ा दे रहा है तो हम इसको लिखते हैं 2 लाइन डिस्क्रिप्शन, भाई इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए। योर प्राइवेसी इज अवर प्रायोरिटी, रेस्ट अश्योर वी हैंडल इंफॉर्मेशन टू। अब देखिए ये हमें कह रहा है कि भाई आपकी प्राइवेसी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम जस्ट ये इन्फॉर्मेशन किस लिए यूज करेंगे, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर एक एक अच्छा सा लिखना होता है जिसकी वजह से फेसबुक हमें अलाउ करता है। अब हमें ईमेल चाहिए, फुल नंबर चाहिए, मार्केटिंग सर्विस में जाहिर सी बात है मुझे उसका फोन नंबर भी चाहिए होगा, तो मैं वर्क फोन नंबर भी कर सकती हूँ कि जो वर्क का उनका फोन नंबर है वो वाला मुझे चाहिए, और उनकी कंपनी का नेम भी मैं चाहूंगी कि मुझे कंपनी का नेम भी पता चल जाए। तो 4 चीजें इनफ है। ठीक है, 4 चीजें। अब ये नहीं है कि आप सिटी, अब आपको जब जो चीजें जरूरत की है बस वो, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन पूछेंगे, जितना डिटेल लेंगे, तो फेसबुक पे रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है कि भाई एक जूता बेच रहे हो, जूते बेचने के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो रेलिवेंट चीजें हैं, अब जिस तरह का मुझे ईमेल चाहिए क्योंकि मुझे उनको मेल करनी होगी, मुझे फुल नेम पता होना चाहिए क्योंकि हम उनको कॉल कर सकें, उनका फोन नंबर। आज जो है ना नेट का बहुत इशू हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभी वॉइस क्लियर है? अब देखें, हमारी वेबसाइट होती है, वेबसाइट में जो है, अभी क्लियर है वॉइस? ओके। अब देखिए हमारी वेबसाइट है, अब वेबसाइट में ना प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है। ठीक है, इस तरह प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होता है, या आपके क्लाइंट का प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा। आपने जस्ट वो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज को कॉपी करना है और इधर लाके पेस्ट कर देना है लिंक में। ठीक है, और ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का वर्ड है इसको कॉपी करके यहाँ पे जस्ट टेक्स्ट में प्राइवेसी पॉलिसी लिख देना है। ठीक है, अब सवाल आ रहा है मैम हमारी तो वेबसाइट ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका जो पेज है, ठीक है, आपका जो पेज है उस पेज का लिंक आप यहाँ पे लगा दोगे, बस इतना करना है। अगर वेबसाइट नहीं है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपने जो पेज है जिसपे आप काम कर रहे हैं उसका लिंक यहाँ पे लगा दें तो वो भी इनफ है। यहाँ पे बस आपने ये वाला काम करना है। फिर आ जाते हैं रिव्यू, एक दफा आप रिव्यू कर लें कि भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। जैसे आप पब्लिश कर देंगे उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए पहले आप एक दफा देख लीजिएगा कि हाँ मेरी बैकग्राउंड इमेज सही लग रही है। फॉर्म जब खोलेगा तो इस तरह की हेडलाइन आएगी, ये डिस्क्रिप्शन आएगा, इस तरह से सवाल उनके सामने शो होंगे, वो सिलेक्ट करेंगे। दूसरा सवाल ये है, अगर एक और सवाल ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। कस्टमर फिर नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट करेगा तो उसके सामने जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी जिसको वो कंफर्म करेगा कि हाँ ये ठीक इंफॉर्मेशन है। एंड देन उसको यहाँ पे जो है ये नजर आएगा प्राइवेसी पॉलिसी। अगर उसको सबमिट करना होगा तो स्लाइड टू सबमिट करेगा, और जब वो स्लाइड टू सबमिट करेगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मैसेज फॉर लीड का, कि थैंक यू यू, और ये लास्ट मैसेज आ जाएगा जब हम इसको ऑफ करने लगेंगे। ठीक है, तो ऑफ करने के लिए थैंक्स, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। हम ये भी लिख सकते हैं, या हम कोई अच्छा सा कुछ भी अच्छी से लाइन ऐड कर सकते हैं। अगर आप लीड जनरेशन से कोई अच्छी सी लाइन निकालना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं कि हमारा कस्टमर जो है, हमारी जो रिस्पॉन्सिंग टीम है वो आपको 12 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर आपके पास कॉल आएगी। तो आप इस तरह कोई भी नोट बना के लिख सकते हैं। अब कॉल टू एक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला आता है व्यू वेबसाइट। आप यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देंगे, जिस तरह अब मैंने सर्विसेज का है तो मैं अपनी सर्विसेज वाले के जैसे कोई इस पे क्लिक करे तो जो मेरा सर्विसेज वाला पेज है वो उनके सामने ओपन हो जाए। ठीक है, जो मेरा सर्विसेज वाला पेज है वो उनके सामने ओपन हो जाए तो मैं इसको ओपन कर यहाँ पे लिंक लगा दूंगी। कॉल टू एक्शन पे व्यू वेबसाइट आ रहा है। ठीक है, मतलब जो भी मैं यहाँ लिखूंगी तो इस बटन पे वो चीज नजर आ जाएगी। एक तो ये हो गया। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं कुछ भी ना शो हो तो आप यहाँ पे इसको एम्प्टी रहने दो और आप इसको क्लोज नाउ कर सकते हैं या सबमिट नाउ कर सकते हैं। लिंक अगर लगाएंगे तो वो वहां पे ओपन होगा, दूसरा लिंक अगर नहीं लगाएंगे तो वो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास नंबर का। कॉल बिजनेस, अगर आप चाहते हो कि वो आपको कॉल करे तो आप यहाँ पर अपना नंबर दे दोगे। ठीक है, पहले अपना कोड सेलेक्ट करो, अपना नंबर दो, और यहाँ पे जो है बुक योर, अब आपने डिपेंड करता है ना कि आप लोग बुक योर अपॉइंटमेंट, ठीक है, या बुक योर सीट, ये जो भी आपने यहाँ पे लिखना हो तो आप यहाँ पे वो जैसे उस पर क्लिक करेगा तो आपके पास कॉल आ जाएगी। तीसरा हमारे पास जो मुझे बहुत पसंद है, व्यू फाइल, ये अभी न्यू आया है। इसमें क्या है कि पहले तो जाहिर सी बात है वेबसाइट नहीं होती थी, तो प्रॉब्लम ये होती थी कि वेबसाइट नहीं है और हम चाहते हैं कि हम अपनी कैटलॉग शो करवाएं, या देखें सबने जब आप सर्विसेज देते हो तो आप लोग अपनी एक पीडीएफ बना के रखेंगे जिसके अंदर आपने अपनी सारी सर्विसेज मेंशन की हुई होंगी, या जे पैक में या पीएनजी पैक में आप लोगों ने पीएनजी फॉर्म में आपने अपना एक वो स्केड्यूल बनाया हुआ होगा, या लिस्टिंग बनाई हुई होगी, प्राइसिंग बनाई हुई होगी, या अपनी सर्विसेज की डिटेल बनाई हुई होंगी, और आप चाहते हो कि क्लाइंट को वो भी शो हो। तो यहाँ पर अब ये न्यू फीचर ऐड हुआ है, वो इन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके पास वेबसाइट नहीं है। तो आप क्या करोगे कि आप जो भी सर्विसेज दे रहे हो, या अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपने कैटलॉग बना लेनी है पीडीएफ में या पीएनजी में या जे पैक में, जिसमें आपने सब चीजें लिखी हुई होंगी कि भाई इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है, या हम ये सर्विसेज देते हैं और हम इसकी प्राइस ये लेते हैं। प्राइस ना भी हो तो आपने उनके फीचर बारे में लिखा हुआ कि उसको देख के थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रेस हो जाए कि अच्छा इतना जबरदस्त है। तो हम यहाँ पे वो मीडिया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह के मैं यहाँ पर पीडीएफ ऐड कर देती हूँ, मेरे सामने कोई पीडीएफ आ जाए तो मैं यहाँ पे पीडीएफ ऐड कर दूंगी। डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और इधर जो है ये मैं पीडीएफ ओपन, मैं ये पीडीएफ ऐड कर दूंगी। ये वैसे पीडीएफ नहीं थी, ये मेरा पावर पॉइंट का वो था, तो मैंने ये इसको यहाँ पर ऐड कर दी। ठीक है, अब आपने जो भी इमेज ऐड करनी हो, कुछ भी ऐड करना हो, वो ऐड कर सकते हैं। और ये करने के बाद सिंपली आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया और आप इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं इसको भी पब्लिश नहीं करूंगी कि मैंने उस तरह से नहीं बनाया, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं कि हमारे यहाँ पे जो बने हुए हैं, जिस तरह अब हमारे यहाँ मार्केटिंग लीड्स का बना हुआ है फॉर्म, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बना हुआ है। ये देखें, टाइम टू स्टार्ट बिकम अ मास्टर ऑफ अच्छा देखिए देखिए बैकग्राउंड पे इसकी वही पिक्चर लगी हुई थी। हमने यहाँ पे जो है ना डिस्क्रिप्शन लिखा, क्वेश्चन हमने क्या पूछे हुए, क्वेश्चन हमने कि कौन सा प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग करनी है और क्यों सीखना चाहते हैं, या आई थिंक पता नहीं मेरा मार्केटिंग की वर्कशॉप थी उसका था। तो ये हमने सवाल किए और लास्ट में फिर हमारा ये इस तरह से ईमेल हुआ और ये एक थैंक यू का फॉर्म उनके पास। ठीक है, और ट्रेनिंग आउटलाइन जस्ट क्लिक लो, और ये हमारी व्यू ट्रेनिंग आउटलाइन का हमने लिखा हुआ था, तो जैसे इसको कोई क्लिक करेगा तो हमारी आउटलाइन पे चला जाएगा। देन इसके बाद इतना क्यों स्लो हो गया है ये, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं, ग्राफिक डिजाइनिंग का हमने फॉर्म बनाया हुआ था। नेट जो है ना बहुत खतरनाक हद तक स्लो है। ये देखें, अब यहाँ पर हमने बैकग्राउंड पे सो यू कैन सिट बैक, या हमने बनाया था, और इसकी हमने हेडलाइन क्या दी थी, टेक अ लुक एट आवर ग्राफिक services, groom your life designs that make your business look, design professional logo for your brand। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि भाई कोई कलर पैलेट अगर आपके माइंड में हो तो वो बताएं। और हमने क्वेश्चन क्या पूछे थे, जो कि ये ऊपर ही नहीं हो रहा है, क्या मुसीबत है। ठीक है, और क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, और बस वही सवाल, और फिर आखिर में एंडिंग। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने करके इसको पब्लिश कर देना है। बस ये हमारा लीड फॉर्म होगा और इस तरीके से हमारा लीड फॉर्म बन जाएगा। अब सवाल ये आता है कि मैम हमें इसके लीड्स हमें मिलेंगी कहाँ पर। तो इसके जो लीड्स हैं हमें मिलेंगी हमारे पेज पर ही, हमारे पेज पे भी मिलेंगी, और साथ ही साथ जो हमारे इधर लीड्स होंगी वो इधर हमारे पास आ रही होंगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जिस तरीके से अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो जो मेरे लीड्स के ऐड चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ जाता है कि आप कितनी लीड्स आई हुई हैं, इसको डाउनलोड कर लें। ये देखें,
ये देखें, इतनी स्पीड में चल रहा है ना ये देखें। अब इसमें 481 लीड्स आई हुई हैं, इसमें 866 लीड्स आई हुई है। मैं इसको सिंपली डाउनलोड करूंगी, डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है। अब ये 18 रुपए की लीड पड़ रही थी, ये मुझे 8 रुपए की लीड पड़ रही थी, ये वाली मुझे 75 रुपीज की लीड पड़ रही थी। तो इस तरीके से आपके पास ये लीड्स आ रही होती हैं। अच्छा, लीड्स आप कहाँ से कलेक्ट करेंगे ये भी चीज दिखाती हूँ। हम लोग फेसबुक पे जाएंगे, फेसबुक पेज पे आप लोग जाओगे अपने, और यहाँ पे जाने के बाद ये देखें, अब मुझे ये ओपन करने नहीं दे रहा, देखें। तो मैं यहाँ पर ये देखें, अब मैंने इसको स्विच किया यहाँ से, तो ये अब ये स्विच हो गया। अब इधर जो है मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाती हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ से हमें लीड्स मिलेंगी। अच्छा, यहाँ से भी हम इधर पे शॉर्टकट बताती हूँ। हम मैसेंजर पे जाएं, एक्चुअली नेट बहुत स्लो हो गया है, जिसकी वजह से जो है ना मेरा मेरी वॉइस आ रही है स्टूडेंट? आज नेट ने बहुत डिस्टर्ब किया है। ये देखें, लीड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको? जब आप लोग मैसेंजर पे जाएंगे ना, तो लीड्स का ऑप्शन इस तरह से नजर आएगा आपको। और यहाँ पे आपकी सारी लीड्स होंगी, ये देखें। अब ये 284 न्यू लीड्स आई हुई हैं। यस हमारा